अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस वक्त आप लोगों के साथ एक हॉस्टल की हॉरर वाक़िया शेयर कर हूँ जो मेरी एक कज़न थी पेशावर की। एक हॉस्टल में, मुझे हॉस्टल का नाम तो नहीं पता, अगर पता भी होता तो शायद मैं नाम ना लूँ। तो वो कहती है कि मैं जब भी स्टडी करती थी अपने रूम में जाके, हम एक रूम में 4 या शायद 5 लड़कियाँ होती थी। तो ये होता था कि मैं जब भी बुक की तरफ देखती थी ना, और ऐसे बेड में, अपने बेड में टेक लगा के मैं बुक की तरफ देख रही होती थी, तो मुझे फ़ील होता था कि किसी ने दरवाज़ा खोला है। तो मैं ऊपर देखती थी तो फिर दरवाज़ा बंद ही होता था, यानी कोई नहीं होता था। और मतलब जो मैं बुक की तरफ देखती थी दरवाज़ा खुल जाता, स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ होता था, यानी कोई अंदर आया है, कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरे बेड के करीब आ रहा है, फिर आके मेरे पैरों के करीब, यानी जहाँ पर मेरे पैर थे वहाँ खड़ा होता है, फिर आके मेरे सराहने करता है। तो मैं देखती थी तो कुछ नहीं होता था। तो खैर मैं समझती थी ये मेरे वैसे ही जहन के वो है ना, ज़हन का फितूर है मेरा, ऐसी ही मुझे ऐसा फ़ील होता है। लेकिन ये चीज़ 1 महीने तक इस तरह चलती रही तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो एक मरतबा इस तरह मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो, हाँ, इसी दौरान ये भी होता था कि मैं जो चीज़ याद करती थी ना, मेरा ध्यान वहाँ नहीं जाता था, बल्कि ये जो मेरे साथ हो रहा होता था, मेरा ध्यान वो खुद उस तरफ अट्रैक्ट करता था, चाहे वो जिन्नात का असर था या कुछ भी था। लेकिन मैं उसी चीज़ में गुम हो जाती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ऊपर नहीं देखूँगी, मैं नीचे देखूँगी और देखती रहूँगी नीचे, लेकिन मेरी फ़ोकस इस चीज़ पे होगी कि आखिर ये क्या करना चाहता है और क्या है। जो मेरे सराहने पे जैसे ही पहुँच जाता है मैं उसको देखती थी तो फिर कुछ नहीं होता था। अब मैं स्टडी कर रही हूँ, दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा खुल गया और कमरे में कोई नहीं है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड एक बेड पे सो रही थी। फिर ये हुआ कि दरवाज़ा खुला और ये चीज़ अंदर आ रहा है, क्योंकि इसके सिर्फ पैर मुझे नज़र आ रहे हैं और इसने शूज़ पहने हुए थे। तो नाभि से ऊपर तो मैं नहीं, चूँकि मैं बुक की तरफ देख रही होती तो मुझे इसका शक्ल की तरफ जब भी मैं देखती थी तो कोई नहीं होता था। तो अब मुझे ये इसका दड़ ही नज़र आ रहा है। अब ये आ जाता है उसी तरह रूटीन के मुताबिक, फिर मेरे सराहने पे आ गया और खड़ा हो गया, और मैं अपने बुक पर फोकस थी और इस चीज़ को देख रही हूँ, और ऐसा ऐसा इस चीज़ का हाथ मेरी बुक की तरफ बढ़ रहा है और मैं भी देख रही हूँ कि क्या क्या होता है। ये मेरे दिमाग में है यहाँ। अचानक मेरा बुक उसने बंद किया और झटके से मैंने एक जंप लगाई, क्योंकि मेरा बुक बंद हुआ। लेकिन जब मैंने एक छिलांग लगाई, एक जंप, तो फिर कोई नहीं होता था। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा, वो कहती हॉस्टल में हुआ था। कुछ लोग मुझे कहते थे तुम्हारे दिमाग में होता है शायद, लेकिन नहीं, मेरा बुक बंद हुआ था बाकायदा। मैंने खुद बंद नहीं किया था, उसी ने बंद किया। और जब मैं डर के मारे, मेरा मतलब एक मेरी चीख निकली, मैंने जंप मारी तो वो गायब था, कुछ भी नहीं था। तो एक छोटा सा वाक़या था दोस्तों, लेकिन बहुत अजीब। वो कहते हैं कि 1 महीने से ये चीज़ हो रहा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और उसी रूम में बहुत सारे और भी पिछले ईयर्स की लड़कियां डर गई थी और ये रूम छोड़ के दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी। अच्छा दोस्तों, ये स्टोरी जो मैंने जल्दी जल्दी आप लोग के साथ शेयर की, इस असल में स्टोरी में ये नहीं कर रही, मेरे साथ एंड तक रहिए, मैं स्टोरी कर रही हूँ आप लोगों को। ये जो वाक़या इस लड़की ने शेयर किया है, मेरी कज़न ने, ये सिर्फ इसके साथ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं या नीचे देख रहे होते किसी काम में, तो हमें फ़ील होता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, कुछ है। देखो, ये रियलिटी बात है, ये नहीं है कि ये हमारे जहनों का एक वहम होता है, नहीं। वहम एक अलग चीज़ है जिसके बारे में आप किसी स्ट्रेस से गुज़र रहे होते हो, वहाँ वहम होता है। वहम वो नहीं होता कि आप एक आम रूटीन में कुछ कर रहे हो और आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहा हो। ये असल में जिन्नात ही की एक अलामत है कि इर्द गिर्द वो चूँकि शरारती होते हैं, आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो वो इर्द गिर्द अपनी शरारतें कर रहे होते हैं और आपको सिर्फ फीलिंग्स देते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी स्ट्रेस से गुज़र रही हूँ ना, और मैं सोच रही हूँ कि अरे यार, हम लोग बाइक पे है, कहीं हमारे बाइक का या घर से कोई निकलता है तेज़ी से और हम कहते हैं कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। वो वहम होता है जो सबसे पहले आपके दिमाग में शुरू हो जाता है, होता है। और फिर अक्सर कहते हैं ना कि वसवसे आते हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा, और फिर आप अपने इर्द गिर्द वो चीज़ें देख रहे होते हो, वो वहम होता है। लेकिन जो आप आम रूटीन में होते हो, आपको किसी चीज़ का इस वक्त कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन आप अपने काम में मगन और आप
آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ارد گرد کچھ ہے. جیسے یہ لڑکی کہہ رہی کہ جب میں بک کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کسی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آئے. تو اس سے میں نے پوچھا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈر تو نہیں لگتا کسی چیز سے مطلب، لیکن اگر ہو رہا ہے تو پھر ڈر لگے گا. تو یہی بات ہے کہ اس سے پہلے تو وہ اپنے بک میں مگن ہے، اس کو کوئی ڈر ور نہیں ہے کہ یار کہیں میں ڈر نہ جاؤں. ایسا کوئی وہم اس وقت اس کے ذہن میں نہیں ہے. لیکن اچانک اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھلتا ہے، باقاعدہ کوئی اندر آتا ہے، اس کے سرانے پہ کھڑا ہوتا ہے. اور وہ اس چیز کو جب ریئلائز کرتی ہے 1 مہینے بعد، تو وہ چاہتی ہے کہ وہ آگے بھی دیکھے کہ یہ چیز ہے یا میرا ذہن کر رہا ہے. تو اس نے چھوڑ دیا، اس نے سر سے جو بک ہے اس سے سر نہیں اٹھایا اور دیکھ رہی ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ چیز آ کے اس کا بک بند کرتا ہے. یہی پر ریئلٹی آ جاتی ہے کہ ہاں کچھ تو تھا. تو یہ سٹوری تھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر. اس طرح بہت ساری سٹوریز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دوستوں، جو ہمارے اپنے گھر میں ہوئے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اللہ آپ سب پر مہربان ہو.